पढ़ाई चौदाई और लड़ाई जिंदगी भर करा करो नाई वराई। तो पहचान तो पा नहीं रहे होगे मुझे, मैं हर्षिव। तो आज के हमारे गेस्ट बहुत ही अतरंगी मिजाज के हैं। उनके बेहुदगी और बददिमाग विचारों की कोई सीमा ही नहीं है। उनकी बातें ऐसी होती हैं कि परी भी शर्मा जाए। तो बहुत ही तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे बीच उपस्थित लड़चटे विद्यार्थी जी का। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम ही लड़चटे विद्यार्थी है, तो कंफ्यूज मत होना, स्वागत करिए। तो क्या हाल चाल हर्षिव जी, कैसे आप लोग हो? क्या हाल चाल पब्लिक? मैं हूँ लड़चटा विद्यार्थी। क्या हाल चाल पब्लिक, क्या बोलते हो आप लोग? शुरू करें। तो लड़चटे जी, आपका नाम बड़ा लंबा पड़ रहा है, हमारे जो आप व्यूवर्स हैं उनको भी बोलने में तकलीफ होगी, तो क्या मैं आपको अब एलसी बोलूँगा? तो आप समझ जाइएगा मैं कि आपका नाम ले रहा हूँ, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी इससे? कोई दिक्कत नहीं होगी हर्षिव जी, आप प्यार से बुलाओ, मुझे कुछ भी बुलाओ, ये आपका प्यार है, समझ रहे हो? ये हम प्यार को बहुत प्रायोरिटी रखते हैं। आप बिल्कुल बुला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला सवाल एलसी जी हमारा आपसे ये है कि आपका पढ़ाई को लेके कैसा रुझान रहा, कि आपका पढ़ाई के लेके मतलब आपकी हॉबी पढ़ाई है, या फिर आप ज़बरदस्ती पढ़ाई करते हो, या फिर आपका मन नहीं लगता? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जानना चाहते हैं लोग पढ़ाई को लेके। कृपया रखिए। देखिए हर्षिव जी, ऐसी बात है कि मैं आपसे बता दूं कि देखिए, पढ़ाई एक ऐसी वाहियात तरीके से कराई जाती है कि एक विद्यार्थी को लगता है कि मतलब वो बोझ है, जबकि लिटरली ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिटी ये होनी चाहिए कि पढ़ाई को एक अलग तरीके से परोसा जाना चाहिए। अब आप इसको इस बात से समझिए कि आप किसी चीज़ को किस तरह से परोसते हो, किस तरह से दिखाते हो, उसकी वही एक कैरेक्टर इमेज बन जाती है। जैसे कि आप ये फेक कास्ट कर रहे हो, इसमें लगता है कि आपके इसमें आएगा, इसका एक थीम है कि यहाँ पे मतलब आप उससे सवाल जवाब करोगे तो आदमी प्रिपेयर होके आता है। तो ऐसे ही पढ़ाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, उसका पहले थीम बदलना चाहिए। पढ़ाई का मतलब खाली रट्टा मारना नहीं होना चाहिए कि हाँ रट्टा मार लिया, गाड़ में डाल लिया, फिर लिख डाला। ये बहुत ही वाहियात तरीका है। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है, इसका थीम बदलना चाहिए। रट्टा मारने से के बजाय नॉलेज गेन करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नॉलेज जो गेन करता रहेगा लिटरली कंसिस्टेंसी के साथ, कहीं ना कहीं उसके जहन में बातें होंगी, कहीं ना कहीं वो शार्प होता जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे एलसीजी करी है कि एकदम पॉइंट वाली बात आपने करी है। तो इससे मेरे जहन में एक सवाल आता है, जो हमारे व्यूअर्स के जहन में भी आया होगा। पढ़ाई कैसे करी जाए, क्या तरीका होना चाहिए? आप कौन सा तरीका अपनाते हो पढ़ाई करने का? कृपया यहाँ पे बताइए प्लीज़। ओ हर्षिव जी, आप मेरी बातों को समझ ही नहीं पाए। दरअसल ऐसा मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले कि रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, तो रिकॉर्ड की मतलब पढ़ाई जो होती है, मैंने कभी पढ़ाई करी ही नहीं है। मैं नॉलेज गेन करने की बात कर रहा था। नॉलेज गेन करना और पढ़ाई करना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे कि आप समझो मेल और फीमेल में अंतर होता है। नॉलेज गेन करना समझिए कि सड़क पे चलने जैसा है, पढ़ाई करना पहाड़ खोदने जैसा है। अब मेरे गांव में एक कहावत है धुर देहाती रूप से, मैं आपकी इजाज़त अगर हो तो सुनाऊं? अरे बिल्कुल सुनाइए एलसी जी, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, सुनाइए प्लीज़। ओके ओके। तो ये कहावत ऐसा है, थोड़ा सा देहात वाला लैंग्वेज है, आप लोग समझ जाओगे, अपने व्यूवर्स भी समझ जाएंगे। पढ़ाई चौदाई और लड़ाई जिंदगी भर करा करो नाई वराई। अरे एलसी जी, मैं नहीं समझ पाया, प्लीज़ इसका विश्लेषण करिए, हमारे व्यूवर्स भी नहीं समझ पाए होंगे यार। प्लीज़ यार इसका विश्लेषण करो। मुझे पता था कि तुम नहीं समझ पाओगे भैया, इसको मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए समझिए। मैंने बोला पढ़ाई चौदाई और लड़ाई जिंदगी भर करा करो कबो नाई वराई। इसका अर्थ है पढ़ाई हो गया, चौदाई हो गया, लड़ाई हो गया, आप जिंदगी भर करते रहिए, ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं।
आप मर जाओगे, किसी से लड़ाई कर लोगे तभी भी मुकदमा चलता रहेगा गुरु। उसके बाद चुदाई भी करते रहो, मर जाओगे करते करते, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। उसको हम आप ख़त्म नहीं कर सकते। ना सेक्स को ख़त्म कर सकते हैं हम आप करते करते कि हमने करा ख़त्म हो गया। ना लड़ाई को ख़त्म करते हैं करते करते कि करा ख़त्म हो गया। उसके बाद ना पढ़ाई को हम ख़त्म कर सकते हैं करते करते कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारे मरने का समय आ गया तो ये ख़त्म हो गया। एक्चुअली अब आप इस चीज़ से समझिए प्लीज़ हर्षिव जी। मान लीजिए आपको कोई काम करना है, आपको कहीं आना जाना है, आपको यहाँ पे जाना है अपने गांव में, कहीं घूमने जाना है बेसिकली। तो आप घूम के गए, अपने घर से निकले, घूमने गए, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, घूम के आ गए, तो आपका घूमने वाला काम पूरा हो गया, हाँ या ना? हो गया ना? तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहोगे पूरा जीवन, ये ख़त्म ही नहीं होगा, मर जाओगे करते करते, लेकिन ये ख़त्म नहीं कर पाओगे। खाना आपके प्लेट में आता है, आप खाते हो, लेकिन एट द एंड वो ख़त्म हो जाता है ना बेसिकली। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है साली, आप करते रहो, ये ख़त्म नहीं होने वाली। उसके बाद आता है चुदाई, आप करते रहिए, आप इसको ख़त्म नहीं कर पाओगे, मर जाओगे लेकिन। और उसके बाद आ गया लड़ाई, करते रहो, मुकदमा लड़ते रहो, मर जाओगे। मरने के बाद आपके परिवार वाले, अगली जनरेशन मुकदमा लड़ेगी। तो बेसिकली अब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब ये था। अरे बाप रे बाप, एलसी जी आप इतना तगड़ा विश्लेषण रखते हो, इस मतलब पढ़ाई को लेके बड़ी डीप डाइव आपने कर रखी है यार। मतलब मुझे सदमा लग गया दोस्तों, आप लोगों को भी लगा होगा। मतलब ये ऐसा विश्लेषण मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, आपके विचार बड़े अतरंगी हैं और आपका होलिया भी बड़ा अतरंगी है। बेसिकली कोई और देखेगा आपको इस होलिये में तो कहेगा नहीं कि आप पढ़ने लिखने वाले लड़के हो, आपको लफंगा लुच्चा बोलेगा। मेरे समझ से भाई, आपने भी कई सारी चीज़ें फेस की होंगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए हर्षिव जी, ऐसा है मेरा मानना है, जो बहन का लौड़ा अपने बाल नहीं सेट कर सकता, वो अपनी ज़िंदगी क्या सेट करेगा बे? अपना कैरियर क्या सेट करेगा? जब तुमसे बहन चोद अपने बाल नहीं सेट हो पाते हैं, बेसिकली बाल अपने बॉडी का पार्ट नहीं सेट है तुम्हारा, और तुम अपनी ज़िंदगी, कैरियर और लाखों करोड़ों कमाने की बात करते हो। एलसी जी, आपसे बात करने का तो बहुत मन था, लेकिन अब इस फेक कास्ट को यहीं पे बंद करना पड़ेगा, समय का अभाव हो रहा है। तो इसी मोटिवेशन के साथ भैया हम लोग करते हैं फेक कास्ट बंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करना ना भूलो इस फेक कास्ट को। सब्सक्राइब हर्षिव की वाइन्स।